स्वागत है मैं चैम्ब्रेन बर्ड्स में वापस आ चुका हूँ आपके दिमाग के परिंदे उड़ाने। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी। आपको हर जगह ये स्टोरी बहुत जगह देखने को मिली होगी और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड और सबसे ज़्यादा ट्रू मानी जाने वाली स्टोरी है। एक रीइंकार्नेशन की स्टोरी। रीइंकार्नेशन का हिंदी मतलब होता है पुनर्जन्म। ऐसे पुनर्जन्म का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपको इस जन्म में अपने पिछले जन्म की बातें याद आ जाएं, अपने जो आपके मदर फादर जो भी आपकी फैमिली या आपने जो जो किया था उसके बारे में याद आ जाए तो उसी को कहा जाता है रीइंकार्नेशन। तो चलिए आज ऐसी ही बात करेंगे लुगदी देवी की और भी कुछ ऐसे यूट्यूब पे जो फेमस हुई हैं ऐसी स्टोरीज उनके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा गरुड़ पुराण की। आज से लाखों साल पहले, क्या बहुत साल पहले जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तब भगवान गरुड़ ने एक पुराण लिख दिया। ये पुराण हर एक क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन उठते हैं उनका जवाब देता है कि कैसे कोई आत्मा या कोई इंसान जब मरता है तो कैसे इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग या नर्क में जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। जब भगवान गरुड़ ने भगवान विष्णु जी से पूछा इन सब चीज़ों के बारे में कि इंसान जब मरता है या कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, तो भगवान विष्णु ने इनको सब कुछ संक्षिप्त में सब कुछ सारी बातें बताई कि उसके साथ होता क्या है, वो कहाँ जाता है, उसे उसके जैसे जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से क्या मिलता है, कैसे दंड मिलते हैं, कैसे किस तरह का सम्मान मिलता है, वो सब बताया। यहाँ तक ये भी बताया कि धरती से नर्क की दूरी कितनी है, स्वर्ग की दूरी कितनी है। नर्क के राजा हैं यमराज और स्वर्ग के राजा हैं भगवान इंद्र। ऐसी कई चीज़ें गरुड़ पुराण में लिखी हैं जो कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे देती हैं। आप जितना कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में, उसका लगभग हर एक चीज़ का आंसर आप ले सकते हैं गरुड़ पुराण के अंदर। यस, बहुत कुछ है उसके अंदर। और जब भी हिंदुइज्म में कभी भी कोई किसी घर में कोई बड़ा मरता है तो हमेशा कुछ दिनों के लिए गरुड़ जी जो गरुड़ पुराण होता है उसका पाठ होता है। वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आज हम जो अपने कर्म कर रहे हैं हम उसे देख के सुधार लें, क्योंकि जो गया वो गया, बट जो है उसे एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का। एक बहुत ही अच्छा है ये पुराण, इसे पढ़ना चाहिए। ये हमारी लाइफ चेंज भी कर सकता है, इसके अंदर इतना पावर है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ लुगदी देवी की रीइंकार्नेशन की। इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1902 को, आज से करीबन 120 साल पहले। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था तब मथुरा में। और फ्रेंड्स, इनके फादर का नाम था चतुर्भुज और एक पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। आप सभी को पता है उस समय इतना पैसा किसी के पास नहीं होता था, सब कुछ ना कुछ पुअर, मैक्सिमम लोग पुअर क्लास में ही आते थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच या मीडियम क्लास में आते थे, बहुत इक्के दुक्के लोग। और फ्रेंड्स ये और इन्होंने अपनी जो स्टोरी है इसे कई बार सबको बताया, बट जो इनके इंटरव्यूज़ हुए थे जो सबसे बहुत बड़े और बहुत ख़ास इंटरव्यूज़ थे, वो एक हुआ था 1950s की एंड में और एक हुआ था 1986 में। 1986 वाला बहुत स्पेशल है जिसमें इनका इंटरव्यू लिया था के.एस. रावत जी ने और इन्होंने शेयर किया था अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस। मतलब कि जब उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल रही थी तो उनके साथ क्या क्या हो रहा था, उनको क्या क्या दिखाई दे रहा था, वो सब उन्होंने बताया। और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब उनकी आत्मा स्वर्ग में गई या ऐसी जगह पे गई तो वहाँ पे भगवान कृष्ण इन सारी आत्माओं को लाइन में खड़ा करके सबके उनके जो भी जितने भी कर्म थे अच्छे या बुरे सबको गिनवा रहे थे और उसी के हिसाब से उन्हें भेजा जा रहा था अगले जन्म के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कि अजीब सा लगता है, इस पर विश्वास तो नहीं होता जल्दी, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई है। इनके ऊपर सही बताएं तो बहुत बार रिसर्च हुई है कि ये सच कह रही हैं कि नहीं कह रही, बट इनका स्टेटमेंट कभी भी नहीं बदला। और आप सभी को पता है ये हकीकत है कि आपके साथ जब कुछ अलग होता है, कुछ बहुत बड़ा होता है,
तो आप कभी उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। जब आप पे कुछ बीतती है तो आप उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। और इनके जो दूसरे जन्म की जो कहानी है उसे मैं इसके अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, ऐसी कुछ जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी आती हैं रीइंकार्नेशन की, जिसमें एक फेमस बच्चा है जिसकी कहानी है, जिसकी फैमिलीज़ में शायद उसके 5 या कुछ बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं। जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर एक दूसरे गांव में वो जन्म लेता है और उसके 4 साल बाद ही जब वो मतलब कि कुछ साल में बड़ा होता है तो उसे याद आ जाता है वो सब चीज़ें जो उसने मतलब कि अपने पिछले जन्म में जो भी उसके साथ हुआ था। जैसे उसके दोस्त ने उसे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो कहाँ कहाँ रहा, वो कैसे खाया, वो उसको कैसी कैसी चीज़ें उसको पता चली, किस उम्र में उसने बोलना चालू किया, सब उसके बारे में यूट्यूब पे दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा फेमस है वो, और शायद बहुत परसेंट तक उसकी जो स्टोरी है सच भी हो सकती है, या वो ऐसी स्टोरी बना भी। देखिए, ये सब स्टोरी बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी स्टोरी हमने ना कभी सुनी है ना कभी देखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।